फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को रंगभरी एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार इसी दिन भगवान शिव मां पार्वती को पहली बार काशी में लेकर आए थे। इसलिए यह एकादशी बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे आमलकी एकादशी भी कहा जाता है। रंगभरी एकादशी के दिन से काशी में होली का पर्व शुरू हो जाता है, जो आगामी 6 दिनों तक चलता है। आइए जानते हैं रंगभरी 11 कैसे मनाते हैं। फाल्गुन मास के रंगभरी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा स्थान में भगवान शिव और गौरी माता की मूर्ति स्थापित करें। अब माता गौरी और भगवान शिव की पुष्प, गंध, अक्षत, धूप, अबीर, गुलाल, बेलपत्र आदि से पूरे मनपूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद माता गौरी का पूजा करते समय श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर कपूर के साथ आरती करें। रंग गुलाल से मनती है रंगभरी एकादशी। भगवान शिव की नगरी काशी के लिए रंगभरी एकादशी का दिन बहुत खास होता है। इस दिन भगवान शिव और माता गौरी अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। इस हर्षोल्लास के पीछे एक खास वजह है। यह दिन भगवान शिव और माता गौरी के वैवाहिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है। रंगभरी एकादशी के दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार करके उनको दुल्हे के रूप में सजाकर गाजे बाजे नाचते हुए बाबा विश्वनाथ जी के साथ माता गौरी का गोना कराया जाता है। इसी के साथ पहली बार माता पार्वती ससुराल के लिए प्रस्थान करती है और काशी में रंगोत्सव का आरंभ हो जाता है। रंगभरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता गौरी को विवाह के बाद पहली बार काशी लाए थे। इस उपलक्ष्य में भोलेनाथ ने अपने गणों के साथ रंग गुलाल उड़ाते हुए खुशियां मनाई थी। तब से हर वर्ष काशी में भोलेनाथ माता पार्वती के साथ रंग गुलाल से ही होली खेलते हैं। फिर माता गौरी का गोना कराया जाता है। तभी से रंगभरी एकादशी पर काशी में बाबा विश्वनाथ का यह पर्व बहुत ही खास तरीके से मनाया जाता है। यह पर्व खुशहाल जीवन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। रंगभरी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एक एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्वक किया करते थे। राजा चित्रसेन को आमलकी एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शास्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगा। परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर शस्त्र प्रहार करता, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता। उन डाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी, अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर पड़ा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारी आमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजा अपने देश वापस लौटा और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और इस एकादशी की कृपा से राजा पुनः सुखपूर्वक राज्य करने लगा।